क्या कह रहे हैं, जो जीव ज्ञान में खिंच रहा है भदौरिया जी, वो वास्तव में भी ज्ञानी नहीं है, शब्द रट्टू है। जो चर्या में खिंच रहा है वो भी चर्यावान नहीं है, क्रियावान है। तुमको समझना पड़ेगा भी, क्योंकि मैंने देखा बचपन से, और जब देखा लोगों खिंचते खिंचते, तो मैंने सोचा आगम पढ़ना चाहिए। जो ये खिंच रहे हैं, ये क्या शास्त्रों में लिखा है क्या ऐसा? मुझे तो कहीं नहीं मिला। मैं समझ गया ये इनकी निजी वृत्ति है, व्रत नहीं है। ये इनकी, जैसे कि विजय की अपनी वृत्ति है, राकेश की अपनी वृत्ति है, संजय की अपनी वृत्ति है, अशोक की अपनी वृत्ति, कैलाश की अपनी वृत्ति। इनकी वृत्तियों से मैं प्रभावित नहीं होता हूं, मात्र जितना तत्व उससे प्रभावित होता। भाई वे मैसूर के ज्ञानी बैठे आज, कहाँ गए ज्ञानी? मैसूर वाले गए? मित्र, आपके मैसूर में मैंने खाना खाते एक आदमी को देखा। बताऊं, आप भले मैसूर के कहते लेकिन मैसूर के नहीं हो भैया। रविंद्र भैया, इनके मैसूर में सुब्रत सर खाना खाते देखा कि नहीं आपने? मैंने देखा, सही में देखा। वो चावल और सांबर ऐसे ऐसे करते हैं और फिर ऐसे डालते, फिर ऐसे ऐसे करते, फिर ऐसे डालते, और जब तक यहां बह ना जाए और जीभ से जब तक चाट ना लें तब तक स्वाद नहीं आता उनको। अब कोई चंबेली का आदमी उधर पहुंच जाए, वो तो उल्टी कर दे। और उन्हें जब तक ऐसा न मिले तब तक उनकी सीधी ना हुई। यदि आपको मैं गलत बोल रहा हूं तो आप खड़े कर लो ना भैया को। मित्र, इनको प्रमाणित कर दो, ये लोग ऐसे हमें ऐसे मारेगी, महाराज ऐसी कह रहे हैं। देखा, जब यहां बहने लगता ना भैया, बहुत ज्ञानी जी वे पूरे गोमटेश के अभिषेक का श्रेय प्राप्त किया इन्होंने। 8 घरों ने इतनी मेहनत की वहां जाकर के, रहे उत्तर भारत के, परंतु जितने श्रावक आए गोमटेश में सबको मैसूर में भोजन कराया, तो गोमटेश में भरे मंच पर इन ज्ञानियों की प्रशंसा हुई है। भैया अच्छे काम करते रहना, ठीक है? और जहां जन्मे वहां का भी नाम ले लिया करो कभी कभी। हाँ, तो ऐसा लिखा करो, मैसूर के साथ साथ फिरोजाबाद का भी नाम ले लिया करो। और मित्र, सही बात ऐसी है, सही बात ऐसी है, तुम फिरोजाबाद के भी नहीं हो, मुझे पता सब। जितने ये गोल आलारे, गोल सिंगारे, खरौआ जितने लगे तो दुनिया में कहीं भी मिले हैं, वे भिंड क्षेत्र के बाहर के कहीं है, कहीं नहीं है। जितने मिले देश में कहीं भी मिले, उनकी जन्म स्थली तो यही है, विराजो। इसलिए चम्मिल का नाम ले लिया करो भैया कभी कभी, विराजो। ये राग की बातें हैं, वस्तु स्वभाव से देखो मित्र, आंध्र प्रदेश से बाहर मेरा कोई प्रदेश नहीं है। क्या हुआ? आओ तो मित्र, अब अपने विषय पे आओ। जब दक्षिणी व्यक्ति भोजन करे तो सबसे पहले यहां तक बहते हुए को चाटता है, और उत्तरी भोजन करे तो मित्र वो अंगुलियों से उठाता है, और जो श्रेष्ठ कुल का होगा वो तो मित्र मुख भी नहीं खोलना चाहता है। जरा सा खोला, अंदर ले गया, ओट बंद, अंदर अंदर काम होता उसका। तो ये रहस्य की बातें सीखो पंडित जी। जो व्यक्ति उच्च कुलीन होगा उसके मुख से ऐसा पता नहीं चलेगा कि किसी गड्ढे में
स्वान पानी पी रहा है। क्या हो गया? किसी गड्ढे में भदौरिये स्वान पानी पिए तो मित्र तुम कमरे में बैठे होंगे ना, और तुम्हारे कक्ष के बगल में गड्ढे में कि स्वान पानी पी रहा है, तो कमरे में पता चल जाएगा क्या हो रहा है। बद्रसेन भैया कैसी आवाज आएगी? हो बस ये आवाज शुरू होगी ना, ऐसे ज्ञानी जिसके भोजन करते करते ऐसी आवाज आए, समझ लेना ये करूं ना कहीं उस पर्याय का अनुभव करके आए। हे मित्र, जब गाय पानी पीती है तब आप देखना, गाय पानी पीती है मित्र, गाय के पानी पीते में कोई आवाज नहीं आती है, अंदर सीधा पानी ले जाती है। ऐसे मित्र गऊ का पान आवाज नहीं करता, गऊ का पान आवाज नहीं करता, गऊ का पान आवाज नहीं करता। गऊ यानी जिनवाणी, जिनवाणी अंदर जाती है। एक शब्द के कई अर्थ समझा करो ज्ञानी। आओ, ये मैसूर का भोजन क्यों आया राकेश, बताना जरा। अरे शब्द आया तो कोई हेतु तो होगा, हैं? क्रिया ने, नहीं तो मालूम चला कि दृष्टांत में इतने आगे दौड़ गए, विषय का पता ही नहीं चला है। प्रमाण संप्लव नहीं होना चाहिए और दृष्टांत संप्लव नहीं होना चाहिए। उदाहरण दे के चले गए, सार क्या था? क्रिया ने। आइए, विषय ये था कि विजय की वृत्ति अलग है, राकेश की वृत्ति अलग है, बराबर। संजय की वृत्ति अलग है, उर्विल भाई आपकी प्रवृत्ति अलग है, दूसरे भाई की प्रवृत्ति अलग है। बेटा सुनो, हम जैसा आदमी क्या देखेगा, दक्षिणी व्यक्ति भोजन कर रहा है, उत्तरी व्यक्ति भोजन कर रहा है, एक अंगुली भी अंदर नहीं ले जाना चाह रहा है, एक बेचारा जीभ निकाल कर अपने भुजा को चाट रहा है, शरीर को मात में देखता रहूंगा। इन दोनों की वृत्तियां भिन्न भिन्न हैं, लक्ष्य दोनों का पेट भरना है। लक्ष्य दोनों का तो चावल सावर दोनों को परोसा गया, पर एक के खाने का तरीका अलग है और दूसरे खाने का तरीका अलग है, पर दोनों चावल खा रहे हैं। इसलिए हम वृत्तियों पर प्रभावित मत होना, किंचित मात भी व्यक्तिगत होती हैं। वृत्तियां व्यक्तिगत होती हैं, वो चर्या आगम की होती है। नहीं आया समझ में? माना कि वीरेंद्र पंडित जी ने दीक्षा ले ली, वो इनने नियम ले लिया, मैं मात्र पानी पीऊंगा। ये इनकी निजी वृत्ति है, ये इनकी निजी वृत्ति है। ऐसा आगम का व्रत नहीं है कि साधु को मात्र पानी ही लेना चाहिए। यदि एक ही आचार बन गए और इनने नियम कर लिया मैं उसे ही दीक्षा दूंगा, जो मात्र पानी पिएगा, ये मित्र लाखों को भ्रष्ट कर देंगे। बुरा नहीं मानना, मैं जो कह रहा हूं बल्कि डट के बोल रहा हूं। ये लाखों जीवों को भ्रष्ट करने, कहीं प्रभावक हो गया आचार और यश फैल गया तो लोग आएंगे तुरंत मैं दीक्षा लूंगा वीरेंद्र आचार्य से। और वीरेंद्र आचार्य ने कहा कि मेरे संग में दीक्षित वो होगा जो मात्र पानी पिएगा। मित्र, जब उसने दीक्षा तो ले ली
और ग्रीष्म की तपन और भैया के संविधान था, मार पानी पिएगा। बेचारे या तो वीरेंद्र को छोड़ छोड़ के भगेंगे या फिर संयम छोड़ छोड़ के भगेंगे, पर इनके साथ टिकेगा कोई नहीं। अपनी वृत्ति को चारित्र की संज्ञा मत दो, अपनी वृत्ति को चारित्र की संज्ञा मत दो। चारित्र तो ज्ञानी उपेक्षा भाव है, माध्यस्थ भाव है। ध्रुव संयम व्रत समति गुप्ति रूप चारित्र है। बराबर उस व्रत समति गुप्ति चारित्र में षट्रस सहित भी आहार ले सकते हैं, षट्रस सहित भी आहार ले सकते हैं, ऐसा आगम का व्याख्यान है। बराबर। हे जीव, अपने अनुसार अपनी चर्या करना, मूल आगम छूटे ना और किसी के प्राण छूटे ना, असमय में ऐसा संयम का पालन कराना अपने शिष्यों से। भगवान ऋषभदेव 6 महीने के पहले आहार को उठ जाते तो मित्र 4000 भ्रष्ट न होते। पंडित साहब, इसे भी अपने ज्ञान का गेय बनाइए, और जो मैं कथन कर रहा हूं आप धीरे से प्रश्न कर लिया करो। स्वामी, जो आप बोल रहे हो इसका भी कोई शास्त्र है क्या? हे मित्र, जो मैं बोल रहा हूं उसका शास्त्र यही प्रवचन सार है, और दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी प्रवचन सार जी ग्रंथ में चरणानुयोग चूलिका में लिखा हुआ है, यानी आपको बोध होना चाहिए है उपेक्षा संयम, राजमार्ग, अपवाद मार्ग, अपराध संयम। जो जीव उपेक्षा संयम की बात करेगा तो मोक्ष मार्ग का नाश कर देगा। जो जीव अपराध की व्याख्या करेगा वो मोक्ष मार्ग का नाश कर देगा। जो राजमार्ग की व्याख्या करेगा वो मित्र मोक्ष मार्ग का क्षय कर देगा। अब बाद में डूबेगा वो मोक्ष मार्ग का क्षय कर देगा। दोनों मार्गों का समीकरण बिठाएगा, वह मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगा। भैया, मेरा टमाटर खाने का त्याग है भदौरिया जी, पक्का। मैं कभी टमाटर नहीं खाता, चावल भी नहीं खाता, लेकिन मैं किसी साधु से नहीं कहता हूं तुम टमाटर मत खाओ कि चावल मत खाओ। हाँ, आपको भी त्याग करना हो तो कर सकते हो। सुरेश भैया, आपके रायपुर से मैंने नमक का त्याग किया, कई वर्ष हो गए, लेकिन तब तक नमक को मैंने जिब्बा पर रखी नहीं। पर मुझे मालूम है कि मेरी वृत्ति है, मेरा व्रत है, पर मैं अपने व्रत को ये नहीं कहता हूं कि जो नमक खाता हूं मिथ्या दृष्टि होता है। हाँ, ये जरूर कहता हूं जो समुद्र का नमक खाता है वो पापी ही होता है, ये जरूर कहता हूं। जो बाजार का, बोले क्यों? वो इसलिए कहता हूं, संजय को बुरा लगे तो अच्छे से लगे, इसलिए कहता हूं हे मित्र, जो समुद्र का पानी क्यारी बना करके सुखाया जाता है, क्या भदौरिया जी इनके लिए छन्ना लगा के सुखाया जाता है? पानी छान के सुखाया जाता है? उन क्यारियों में नमक के पानी में बड़े बड़े जानवर भी गल जाते हैं, उनकी की हड्डी पसली हुई मित्र नमक बन जाती है। वो नमक तुम्हारे घर में खाने में आता है। किंचित भी आपके अंदर अहिंसा हो प्रभास भैया, तो विचार कर लेना कि हम समुद्र का नमक खाएं कि नहीं खाएं। आपको विश्वास न हो, जाओ देख के आओ साबर की झीलों में। आचार्य विराग सागर जी ने इसी चैत्यालय मंदिर की एक प्रवचन सभा में 1988 में एक प्रवचन किया था, मैं आपको बता सकता हूं। जब प्रभास, वीरेंद्र, ये बड़े राकेश वगैरह, पंकज, ये धुरंधर लोग यहाँ पर मुखिया बन के रहते थे,
तब में एक बच्चा मात्र प्रवचन एक खम्भे पर बैठ करके चला जाता था। तब मैं वो प्रवचन मैंने भिंड के चैत्यालय मंदिर के त्रिमूर्ति हाल में सुने थे। वो आचार्य विराग सर ने प्रवचन किए थे, मैं सुना देता हूं आपको। वे जब भिंड आए थे तो 5वां निवाई उस क्षेत्र से चौमासा करके आए थे, भावनगर। तो जब जब प्रवचन करते थे वे भावनगर की कुछ कुछ बातें सुनाते रहते थे। याद है भैया आपको? हाँ, अब तो कहोगे कि याद है। वीर भैया उन्होंने एक दिन भावनगर की घटना सुनाई थी। और भावनगर में समुद्र के बीच में एक अपना तीर्थ घोगा करके, तो वहां की वो घटना सुना रहे थे। वो दर्शन करने गए थे तीर्थ के, तो अपनी जैन समाज के अथवा कोई समाज की समुद्र में क्यारियां थी नमक की। तो जो सेठ लोग काम तो करते नहीं है, वो तो पैसे के बल पर पैसा कमाते हैं, काम तो बेचारे मजदूरी करते हैं। तो मालूम, एक 14 वर्ष का बालक अपने माता पिता के साथ गया था क्यारी में काम कराने के लिए। भोजन का समय हो गया, सो माता पिता कहीं खिसक आए होंगे, बच्चा कहीं गुम गया, देख नहीं पाए, उसका पैर फिसल गया और समुद्र के पानी जो भरे हुए क्यारी में पानी था, खंती खंती, उस खंती में वो डूब गया। वे जब तक बाजारों में बच्चे को खोजते रहे, कहीं गुम न गया हो बच्चा, तब तक मित्र नमक के पानी में बच्चे की पूरा शरीर गल चुका था। खोजते खोजते महीनों निकल गए, बच्चा नहीं मिला। तब तक उनकी क्यारी नमक की तैयार हो थी। खोदने का समय आया, जब नमक की क्यारी खोदी गई, मात्र जो कठोर हड्डियां थी बच्चे की, वो मात्र उसमें निकली, बाकी कुछ भी नहीं मिला। मेरे मित्र, वो सारा बच्चा का शरीर नमक में हो गया। वो तो मनुष्य का बच्चा था, सो तुम ऐसे कर रहे हो। कितनी मछलियां गल जाती हैं, कितनी यानी अन्य प्राणी जल जाते हैं। वो नमक तुम जो खाते हो वो समुद्र का नमक होता है, इसलिए अवक्ष होता है। अब भी इन माताओं की बुद्धि ना ठीक हो तो मित्र, भले लोहरी क्या पाकिस्तानी नमक, सेंधा नमक कितनी महंगा हो जाए तो आप नमक छोड़ देना, लेकिन समुद्र का नमक खाने की अपेक्षा से बिना नमक के रहना ज्यादा अच्छा है। बराबर? हाँ। अब आइए, मैं किसी से कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो स्वरूप बता रहा हूं। वस्तु स्वरूप ऐसा है। अब बाकी विजय भले देख ले कि उसको खाना कि नहीं खाना है।